अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने हमें एटम के बारे में एक नज़रिया दिया, एक थ्योरी दी, उसके बारे में बताया कि एटम क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड को डिस्कस करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत पेश की गई या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों पेश किया गया। तो अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देखें तो उसने हमें एटम के बारे में बताया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, मैटर का छोटे से छोटा ज़रा है। और उसने ये बात भी बताई थी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एटम्स के आपस में मिलाप या अलग होने की वजह से कोई भी केमिकल चेंजिंग आती है मैटर के अंदर। लेकिन ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सदी थी कि हमें कोई डिटेल नहीं बताई गई थी कि कौन सा एलिमेंट क्यों एक केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है। लेट्स सपोज अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, और अगर ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों में एटम्स ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसने ये बात नहीं बताई कि डिफरेंट एलिमेंट्स क्यों डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो करते हैं। फिर इसके बाद जब फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। आइडिया तो हमें मिल गया था डाल्टन की थ्योरी से, लेकिन उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए काम किया गया, डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई। जो सबसे फेमस थ्योरी है रदरफोर्ड से पहले 1904 में एक और साइंटिस्ट था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एक थ्योरी पेश की थी जिसे प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम बर्निंग मॉडल में क्या है, उसने एटम को एक स्फेरिकल बॉल से रिजेंबल किया था। उसने कहा था कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल बॉल है और ये जो है डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज है। एटम जो है वो डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज है के मतलब कि ये सारे के सारा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है। फिर इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये धंसे हुए हैं। तो उसने इसको प्लम बर्निंग का नाम दिया था, प्लम बर्निंग मॉडल का नाम दिया था। अब रदरफोर्ड ने 1910 में जो एक्सपेरिमेंट किया वो बेसिकली इस मॉडल की वेरिफिकेशन के लिए था। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आया कि ये मॉडल जो है वो वेरीफाई है, करेगा या नहीं करेगा। इसको वेरीफाई करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि उसने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया और क्यों किया, और शुरू करने से पहले उसके जहन में क्या आइडिया था, फिर उसके नताइज क्या मिले, रिजल्ट क्या मिले, और उस रिजल्ट से उसने कौन से मेन पॉइंट, कौन सी कंक्लूजन ली, कौन सी एजम्पशन दी। फिर कुछ खामियां ऑब्वियसली इस मॉडल में भी थी। तो हम इस लेक्चर में आगे जो है वो डिफेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन से डिफेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, तो इसके मेन पॉइंट्स एंड डिफेक्ट्स, ये तीनों चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पर जाने से पहले आपको इसका तारुफ करवाना ज़रूरी था कि उसने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था। तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो एक्सपेरिमेंट में मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लम बर्निंग मॉडल है वो क्या कहता था कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली डिफ्यूज्ड स्फेरिकल शेप की तरह है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं। तो
रदरफोर्ड ने सोचा था, उसके जो जहन में प्रिडिक्ट कर रहा था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये था कि जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा तो जो भी पार्टिकल यहाँ से ये फेंकेगा, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं रेडिएशंस को, तो वो सीधी जाकर टकराएंगी। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि आप जो हैं एक टिश्यू पेपर लें, उसका एक, तो उसके अंदर आप बुलेट फायर करें, तो वो बुलेट क्या करेगी, उस टिश्यू पेपर को फाड़ती हुई सीधी आगे जाकर टकराएगी। तो एग्जैक्टली ये कंसेप्ट था उसके जहन में कि जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा, ये जो अपना एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसके रिजल्ट क्या आने चाहिए कि जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो सामने जाकर टकराएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या किया, लिए थे एक रेडियो एक्टिव सोर्स, दूसरा गोल्ड फॉइल, इसका जो वेट थी वो अबाउट 0.004 सेंटीमीटर थी, एक नहायत ही थिन शीट आप कह लें इसे। फिर आगे जो था इसके जिंक सल्फाइड की प्लेट या फिर फोटोग्राफिक प्लेट थी। इसे आप डिटेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये चीजें थी, एक सोर्स थी रेडिएक्टिव सोर्स, जो रेडिएशन, ऑब्वियसली रेडिएशन पार्टिकल्स को फायर करने के लिए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, गोल्ड शील्ड के ऊपर, और आगे जो था वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग मेटल के ऊपर, या फिर कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट थी जो इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो अरेंजमेंट में हम आते हैं इनकी तरफ कि अरेंजमेंट में क्या था कि लेट्स सपोज आप इसको रेडियो एक्टिव सोर्स कह लें, और ये क्या थी, शीट थी गोल्ड फॉइल, और इसको सराउंड किया हुआ था ऑलमोस्ट चारों तरफ से डिटेक्टर ने, और ये हमारे पास डिटेक्टर कौन सा था, फोटोग्राफिक प्लेट थी। तो ये रेडिएशन सोर्स, ये हमारे पास गोल्ड फॉइल और फोटोग्राफिक प्लेट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली, डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ऐसे ही पार्टिकल जिसमें आप हीलियम का एटम ले लें, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन होंगे, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होगा, तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब यहाँ से सोर्स से रेडिएशन बम्बार की गई, फेंकी गई इस फॉइल के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये सारी की सारी, आप इसको एक एग्जांपल ये ले लें कि यहाँ पर आप कोई बुलेट फायर कर रहे हैं और सामने जो टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, तो ये बुलेट यहाँ से नीचे जाएगी और सीधे जाकर इधर टकराएगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस टिश्यू से ये टकराकर वापस बुलेट वापस मुड़ जाएगी, वापस आ जाएगी, बाउंस होगी, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह से उसने, जो रदरफोर्ड था, उसने भी यही सोचा था, उसने भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो सारी की सारी जाकर इधर टकरा रही होंगी। तो वो क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पर 20,000 पार्टिकल्स है, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, यहाँ पर टकरा रहे थे। अबाउट, आप यूं कह ले कि
19,990 पार्टिकल जो है वो आकर इधर टकराए, लेकिन सरप्राइजिंगली जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो 10 पार्टिकल्स थे वो डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और उनमें से 8, अगर यहाँ पर 19,990 पार्टिकल्स आ गए, 10 पार्टिकल्स में से 8 पार्टिकल जो थे वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, 8 पार्टिकल्स, और 2 पार्टिकल जो थे वो हाईली डिफ्लेक्ट हो गए, बिल्कुल वापस आ रहे थे, बाउंस बैक हो रहे थे। तो उसने ये नतीजा खस किया था कि देयर इज समथिंग एल्स अराउंड इन द सेंटर ऑफ एटम, क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह का कोई मॉडल है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल इधर से जाकर इधर टकरा रहे हैं, लेकिन अगर कोई पार्टिकल वापस आ रहा है तो उससे हम ये क्या नतीजे निकाल सकते हैं कि उससे ये कंक्लूड किया था कि कुछ पार्टिकल यहाँ पर ऐसे हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर, और ये वापस आ रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज ऐसी मौजूद है जो उनको रिपेल कर रही है, जो उनको वापस जाने पर मजबूर कर रही है। तो उसने ये कहा था कि मोस्ट ऑफ द जो एरिया होगा एटम का वो एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल जो हैं 20,000 में से सिर्फ 10 पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, बाकी जो हैं वो सारे के सारे जाकर सीधे टकरा हैं। तो उसने ही कहा था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है अराउंड द एटम वो क्या है, खाली है, और उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया है जिसको बाद में उसको न्यूक्लियस का नाम दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो उसने कंक्लूड किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, रेडियो एक्टिव सोर्स थी, उसको बम्बार्ड किया गया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, और सामने उसके प्लेस किया गया था इसके अराउंड सराउंडिंग में एक डिटेक्टर फोटोग्राफिक प्लेट। तो अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था इसके ऊपर। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सारे के सारे पार्टिकल जाकर टकराएंगे इधर, लेकिन उनमें से कुछ पार्टिकल्स 20,000 में से 10 पार्टिकल वो जाकर इधर नहीं टकराए बल्कि साइडों पर डिफ्लेक्ट हो गए, और उनमें से भी 2 पार्टिकल जो हैं वो हाईली डिफ्लेक्ट हुए हैं, मतलब ये कि वो सीधे जाकर निशाने पर लगे, न्यूक्लियस के ऊपर लगे, तो इस वजह से वो डिफ्लेक्ट हुए। तो उसने ये कहा था कि नहीं, यहाँ पर सेंटर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इन पार्टिकल्स को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। अब चूंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी पॉजिटिव स्पीशी है जो इन पार्टिकल्स को बाउंस कर दिया, रिपेल कर दिया, ताकि ये वापस चले जाए। तो इसकी वजह से उसने फिर, ये तो था एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उसने अपनी एजम्पशंस दी थी, वो हम जाकर अगले लेक्चर में इनको डिस्कस करते। तो ये था एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का।